हम लोग 9 तारीख को हजारीबाग में एक मीटिंग किए। उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि हम लोग जेएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। ये छात्र का आंदोलन है, छात्रों की समस्या है, तो छात्र लोग जो जाके जेएसएससी ऑफिस जाके अपनी पीड़ा वो बताएं। सरकार ये एक आरोप लगा देती है कि स्टूडेंट की लड़ाई नहीं है, ये बैनर तले लोग को लाया जाता है, ठीक है, और राजनीतिकरण किया जाता है। और राजनीतिकरण हो जाता है तो ये वो भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो छात्र नेता हैं ये भीड़ को मोबिलाइज कर रहे हैं और भीड़ को अपने मोबिलाइजेशन के थ्रू मतलब इस भीड़ को यूज कर रहे हैं। ये स्टूडेंट का मुद्दा है, इसलिए हम लोग जितने भी नेतागण हैं उन लोग से अनुरोध भी किए हैं, जो आना चाहते थे बिल्कुल नहीं आए। ये हम लोग का लड़ाई है, खुद हम लोग लड़ेंगे। जेएसएससी जो है वो सबको कहीं ना कहीं अंधेरे में रखने का काम कर रही है। तिथि देती है, संभावित तिथि देती है, ठग देती है, फिर बोल देती है कि नहीं अब तो एग्ज़ाम हम नहीं ले पाएंगे। नमस्कार, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं द फॉलोअप। अभी हमारे साथ फिर जेएसएससी की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ हैं। इन्हें डर है कि कहीं ना कहीं ये इनका जो आंदोलन जो 15 तारीख को जो आंदोलन करने वाले हैं, इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि उसका राजनीतिकरण ना हो जाए। आइए जानते हैं इनका क्या मुद्दा है, किस तरह से क्या ये कहते हैं। हाँ, क्या लग रहा है, किस तरह का मुद्दा है आपका? हम लोग 9 तारीख को हजारीबाग में एक मीटिंग किए। उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि हम लोग जेएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। तो उसके बाद हम लोग परमिशन लेने के लिए रांची गए। उस दिन हम लोग ये सभी छात्रों का ये मांग था कि इसमें छात्र नेता शामिल नहीं हो और सिर्फ इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सिर्फ प्योर छात्र हम लोग ये घेराव करेंगे। अभी कुछ न्यूज ऐसा आ रहा है, मतलब कुछ नोटिस भी वायरल हो रहा है कि नहीं सो कुछ छात्र नेता लोग हैं वो सभी सेम डेट को जेएसएससी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। तो हम लोग को ये शंका जाहिर हो रहा है कि इसको मोबिलाइज, इस भीड़ को इस मोबिलाइज करने का डर लग रहा है राजनीतिकरण ना हो जाए इसका, है ना? बिल्कुल ये लग रहा है कि ये राजनीतिकरण ही हो रहा है। तो यही है, अब हम लोग का क्या करें समझ नहीं आता है। क्या कहेंगे आप? इनसे पूछ। हाँ, बताइए। मैं एक उदाहरण स्वरूप आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा मित्र है एक रंजीत वर्मा, ठीक है। तो आपको उदाहरण स्वरूप ये बताना चाहते हैं कि वो पिछले 1 साल से, चाहे वो 1 जनवरी हो, चाहे वो मकर संक्रांति का दिन हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे छठ हो, वो पिछले 1 सालों से कोई त्यौहार पे घर नहीं गया। इवेंट ये है कि अबर क्या है कि अबर धान काटने वाला दिन है, बहुत सारी बारिश हुई, तो क्या हुआ कि उनके पिता धान में जो है खेत के धान में धान काट के रखे हुए थे, लगातार बारिश हो रही थी। उनके पिता द्वारा घर से कॉल आया कि बेटा ऐसे ऐसे बात है कि धान हम लोग काट लिए हैं, खेत में धान सड़ रहा है, बेटा तुम आ जाओ। तो उसने अपने पिता को भी जवाब दिया कि पिताजी हम नहीं आ सकते क्योंकि 16-17 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम है, आप किसी तरह जो है आप वो मैनेज कर लीजिए। लेकिन फिर अंततः क्या हुआ कि फिर जब जो हुआ डेट पता चला कि 16-17 दिसंबर को भी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो वो फिर मेरा मित्र जो है रंजीत वर्मा अंततः क्या है कि वो अपने पिता की मन की व्यथा जानने के लिए वो अंततः अभी घर पहुंचा हुआ है। तो फिर जब देख रहा है कि जो है ये जो हम लोग जो लीड किया जा रहा है ये छात्रों की आवाज़ है, ये छात्र लोग लीड कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ राजनीतिकरण किया जा रहा है। कौन सा पार्टी इसमें आ रही है? जैसे आप लोग कह रहे हैं छात्र नेता, तो नाम बताइए कौन से आ रहे हैं? जी, राजनीतिक पार्टी देखिए नाम लेना उचित हम लोग नहीं समझते, लेकिन जो भी तथाकथित व्यक्ति हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं या राजनीतिक पार्टी से शामिल हो गए हैं, हम बोलते हैं कि वो उनका यही कहना था कि ये हो जाता है ना, बार बार जैसे हम लोग का बहुत सारा आंदोलन हुआ, लेकिन बार बार उन्हीं लोग का चेहरा सामने आता है, तो सरकार भी वो लोग का चेहरा देख के जो होता है ना वो बिफर जाती है। तो हम लोग वही बोलें कि उन लोग से आग्रह कीजिए कम से कम वो चेहरा हम लोग को ना दिखाई दे। ये छात्र का आंदोलन है, छात्रों की समस्या है, तो छात्र लोग जो जाके जेएसएससी ऑफिस जाके अपनी पीड़ा वो बताएं, ताकि ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बने कि सरकार आप लोगों की बात सुने। जी, ताकि ये पॉसिबिलिटी बनी रहे, ताकि मतलब सरकार को भी लगे कि नहीं यहाँ पे सारे जो है जितने भी है छात्र चल के आए हैं, छात्र अपनी मांगों को रख रहे हैं और छात्र की जो बात है वो सुनी जाए। और राजनीतिकरण हो जाता है तो ये वो भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो छात्र नेता हैं ये भीड़ को मोबिलाइज कर रहे हैं और भीड़ को अपने मोबिलाइजेशन के थ्रू मतलब इस भीड़ को यूज कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हम लोग बचना चाह रहे हैं। देख लिया अभी क्या हुआ कि हम लोग का वो एक डेट फिक्स था आंदोलन करने का 15 तारीख को, लेकिन आज कुछ राजनीतिक जो है परिदृश्य से जुड़े व्यक्ति भी आज जो है वो अपना परमिशन ले चुके हैं कि हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। तो ये कहीं से सही नहीं है। वो कुल क्या दिक्कत क्या है? जैसे अगर मान लीजिए कोई लीडर अगर आपके साथ आते हैं, छात्र नेता अगर साथ में आते हैं, तो कहीं ना कहीं और बल मिलेगा एक तरह से, तो ये भी देखा जा सकता है। तो परेशानी क्या है? नहीं सर, ऐसे जो है ना सो सरकार ये एक आरोप लगा देती है कि स्टूडेंट की लड़ाई नहीं है, ये बैनर तले लोग को लाया जाता है, ठीक है, और राजनीतिकरण किया जाता है। इसीलिए हम लोग एकदम साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं कि सरकार को या जेएसएससी को कि ये बिल्कुल 100% ये स्टूडेंट का मुद्दा है। इसलिए हम लोग जितने भी नेतागण हैं उन लोग से अनुरोध भी किए हैं, जो आना चाहते थे बिल्कुल नहीं आए। ये हम लोग का लड़ाई है, खुद हम लोग लड़ेंगे। ये अपनी अधिकार को
मांग यदि नहीं देगी सरकार तो हम लोग छीनने भी जानते हैं, और पूरे के पूरे हजारीबाग का स्टूडेंट जो है ये रांची में धरना दे देंगे हम लोग। कोई भी लीडर का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं आप लोग, क्या कहेंगे? हम एक लाइन में कहना चाहते हैं, अगर मान लीजिए सरकार जेएसएससी या सीजीएल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाती है, हम लोग पूरा हजारीबाग में एक मीटिंग रखेंगे ओनली फॉर छात्र। उसके बाद राज्य भवन के सामने हम लोग अनशन पर बैठने का काम करेंगे। जितना जेएसएससी ऑफिस हो या राजभवन हो, उसके सामने हम लोग अनशन पर बैठेंगे। अनशन पर जितने सारी समस्या आई हैं, या पेपर लीक का मामला हो, या जितना करप्शन हो, या आंसर की का मामला हो, जो फेर फदल एजेंसी कर रही है, जब सरकार कानून बनाती है तो उस पर अमल क्यों नहीं करती है? खाली स्टूडेंट जब जाते हैं उसको बार बार कहीं रोड में या कहीं भी रोक दिया जाता है। ये क्या हम लोग का अधिकार नहीं है कि आप खाली फॉर्म भराइएगा, हम लोग को एग्ज़ाम नहीं लीजिएगा? हम 8 वर्षों से 2015 में लगभग 800 या 1000 रुपया जिस समय ले रही थी फी, उस समय मैंने फॉर्म भरा, उस दिन से मैंने तैयारी किया, मैंने पंचायत सचिव निकाला जो कि 1 नंबर से मेरा नहीं हुआ। इसके तहत मैं कहना चाहता हूं सरकार के कि ये है जो कि सारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, साफ़ सुथरा से कराए। अगर नहीं कराती है तो फिर हम लोग अपना अधिकार छीनना भी जानते हैं। एक बार आप फिर से ये बता दीजिए कि जो आप लोग का आंदोलन जो आप यहाँ से जाने वाले हैं, उसमें फिर से रिशेड्यूलिंग किए हैं कुछ, उसके बारे में बताइए कि कैसे यहाँ से जा रहे हैं आप लोग और कितने लोग जा रहे हैं? रिशेड्यूलिंग कुछ नहीं है, वो 15 को ही है। अच्छा, क्या है ना, वो एक बार फिर थोड़ा सा समझिए बात को। क्या होता है ना, जैसे हम लोग यहाँ से बहुत सारे लोग गए, सरकार कह देती है ना कि स्टूडेंट हमसे बहुत खुश है, हम 50,000 60,000 नौकरी दे दिए, हर जिला चेंज होता है उनका 10,000 वैकेंसी बढ़ जाता है कि सरकार खुश है। ये जो भीड़ है ना, ये स्टूडेंट का नहीं है, ये जो नेता लोग है, ठीक है, ये लोग, मेरा जो विरोधी नेता है वो लाया है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हमको कोई विरोधी नेता लोग नहीं ले जाएगा, बेवकूफ़ नहीं है। ये स्टूडेंट को वास्तव में मतलब वो क्या कर रहा है, सरकार देखिए बहाना कर, वो भी जानता है वैकेंसी नहीं निकाले हैं, पर वो कहता है जो भीड़ है ना, हम वैकेंसी, मेरे से खुश है पब्लिक खुश है, छात्र खुश है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो भीड़िया है ना, वो नेता लोग लाया है, तो इसीलिए हम लोग अलग करें। नहीं तो वो जो नेता है, छात्र नेता, उनसे हम थोड़ी ना उनके विरोधी हैं, वो भी अपना आंदोलन करे, उनका भी हक है। कहना यही है कि ये शुद्ध छात्रों की, मतलब छात्रों का अपना आक्रोश है, और ये आक्रोश ये सब जितने भी छात्र हैं वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि सबों को छला जा रहा है, तिथि पे तिथि दी जा रही है, एग्ज़ाम लिया नहीं जा रहा है, इससे कई नुकसान हो रहे हैं। एक तो समय का नुकसान हो रहा है, दूसरा ये कि झारखंड की तैयारी करने के दौरान अन्य जगहों की भी तैयारी नहीं कर पाते। सेंट्रल की वैकेंसी हाथ से निकलती है, अन्य स्टेट की वैकेंसी हाथ से निकलती है। लोगों को हर समय ये लगता है कि अब अगले महीने में एग्ज़ाम होगा। कई लोग ये सोच करके प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। उनको लगता कि नहीं, जॉब ही हमारे झारखंड में लग जाएगा, भाई अच्छा जॉब है, यहीं पे रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। लेकिन जेएसएससी जो है वो सबको कहीं ना कहीं अंधेरे में रखने का काम कर रही है। तिथि देती है, संभावित तिथि देती है, ठग देती है, फिर बोल देती है कि नहीं अब तो एग्ज़ाम हम नहीं ले पाएंगे। आपको जो भी दिक्कत है वो क्लियर स्टूडेंट से कहिए, कब आप एग्ज़ाम ले पाइएगा, किस तिथि में, आप एकदम निश्चित तिथि बताइए कि हाँ, हम आपकी असमर्थता जो भी है वो भी आप साफ सुथरे तरीके से बता दीजिए। और हो क्या रहा है कि जब भी स्टूडेंट जो है वो अपना विरोध जताने के लिए रांची यहाँ से, देखिए कि सभी अपना पॉकेट मनी जो काट करके इकट्ठा करते हैं, सब कोई मिल करके साथ में जाते हैं, दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं। अब भूखे प्यासे रहने के बाद कई बार तो लाठियों खा करके आए हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो होता क्या है कि कुछ कारणों से सरकार ये बोल देती है कि ये छात्रों का मतलब विरोध नहीं है, ये नेताओं का विरोध है। ये कुछ पार्टियां जो हैं वो स्टूडेंट्स को क्या कर रही हैं, बरगला रही हैं, उनको भड़का रही हैं, और भड़का करके ले आ रही है हम, और सरकार जबकि काम कर रही है, सरकार ऐसा कहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्यार्थियों को छला जा रहा है और अब थक गया है सब कोई। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो कल एक जेएसएससी नोटिस जारी करता है, उसमें जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था 16-17 दिसंबर को था, वो स्थगित कर देता है। बोलता है जैसे एजेंसी एग्ज़ाम लेने के सामर्थ्य नहीं है, और ये एग्ज़ाम 2016 से चलता आ रहा है। किसी न किन्हीं कारण से बार बार ये रद्द करते जा रहा है। अभी किन्हीं को ये शक ना हो कि हम लोग सिर्फ जेएसएससी सीजीएल के लेकर के बात कर रहे हैं, तो जैसे लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, पीजीटी का है, जेई का है, हम लोग सोच रहे एक कट ऑफ मार्क्स जारी करे और उसके बाद वो रिजल्ट दे, और फिर टीचर का वैकेंसी जारी करे। महिला पर्यवेक्षिका की भी हम लोग की मांग है,
एलडीसी का मांग है, स्टेनोग्राफर का है, जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का है, झारखंड पुलिस का है, झारखंड दरोगा का है, एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ का है, आंसू लिपिक का है। तो हम लोग को जेएसएससी के द्वारा जितने एग्जाम लिए जाते हैं सारे का है। तो ऐसा नहीं हम लोग का ये एक दिग्भ्रमित ना किया जाए कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर के ये हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग 15 तारीख आप लोग 15 तारीख को जा रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। 15 कहना बड़ा मुश्किल है कितना लोग जाएंगे, लेकिन ये पूरा हजारीबाग में एक उग्र हो चुके हैं सारे लोग, पूरा झारखंड में उग्र हो चुके हैं। तो कहना बड़ा मुश्किल है कितना होगा, सब अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए वहाँ जाएंगे। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in